इसी पर आखिर सरकार ने कोई शुरुआत तो की है, इस पर भी आपको क्या पता? मेरे एक शब्द थे अंग्रेजी में, डिलाइटफुली वेग। मैं, आपने चूंकि पूछा है तो मैं चाहता हूं कि उनकी शब्दावली में ही आपका उत्तर दूं। भारत सरकार एमनेस्टी स्कीम के बारे में संभावनाओं की तलाश करेगी, यह पहला। उसके बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी बनाएगी जो इस बात का चिंतन मनन और शोध करेगा कि विदेशों में कितने धन का एस्टिमेट क्या है, और हम एक 5 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो इसको हम क्या कहें? यह विषय 3 साल से हिंदुस्तान को आक्रोशित और आंदोलित कर रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में पूरी गंभीरता का भाव है। रवि जी, अभी आपने कहा था कि अमेरिका ने प्रेशर डाला था स्विस बैंकों पर, उन्होंने उनके नाम उजागर किए और पैसा भी दिया। प्रणब मुखर्जी से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह से गवर्नमेंट से नहीं हुई डील। अमेरिका सरकार को भी बैंकों से आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड द गवर्नमेंट जाकर के सेटलमेंट करना पड़ा। भारत सरकार भी वही रास्ता अपनाएगी, बैंकों से बाहर जाकर के सेटलमेंट करेगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो बाहर जो पैसा जो भी ब्लैक मनी, उस पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खाली टैक्स की चोरी माना है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स की चोरी माना है। दो प्रश्न। देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने की जितनी जल्दी रहती है, अगर इस मामले में थोड़ी सीख लेंगे अमेरिका से तो देश का भला होगा। पहला तो मेरा उत्तर ये है। और दूसरा विषय मुझे ये कहना है कि भारत के वित्त मंत्री ये कहें कि विदेश का सारा पैसा टैक्स की चोरी का पैसा है, मेरे ख्याल में ये उचित नहीं है। इसके बारे में थोड़ी जिम्मेवारी की अपेक्षा हम प्रणब मुखर्जी ऐसे अनुभवी मंत्री से करेंगे। इसमें ड्रग मनी भी है, इसमें स्लश मनी है, इसमें फ्रूट ऑफ क्राइम भी है, अपराध की उपज भी इन बैंकों में जमा है। तो इसको सिर्फ टैक्स का इवेजन कहना उचित नहीं है। एक सवाल रहेगा सर। Mr. Pranab Mukherjee in his statement has also said that India has identified 10 new countries as tax havens, detected undisclosed income of 15,000 crore rupees. Don't you think that at least you should credit the government for some initiation or some action that they are taking? And because you say that this was not up to the mark, this particular press conference that he did, what was the expectation of the BJP? What were you really looking for in this press conference? The first and foremost, if the government can give, first the government says 60 names have come before the Supreme Court. Why only 24 names were given? Number 1. Number 2, we expected the government at least to disclose today that against this many number of Indian people having foreign bank accounts, proceedings are pending, if not the names. And we are looking into it. Thirdly, this is the stage of the proceedings. We are going to expedite. When I say delightfully vague, it was just semantics, nothing else. This is what the country wants to know, if the country should believe that you are earnest. उसका अभाव दिखा। हाँ, एक रविंद्र जी, एक सवाल आएगा, इससे हट कर है। हट के बाद में आते हैं। थोड़ा सा हटके सचिन तेंदुलकर, मैं भी आ रहा हूँ। Any other question on this? रवि जी, आपने मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या इंडिया गवर्नमेंट को भी आउट ऑफ द कोर्ट और आउट ऑफ द गवर्नमेंट जाके बैंकों से सेटलमेंट करना चाहिए? देखिए, ये विषय भारत सरकार को रणनीति तय करनी है। भारत सरकार पूरे विषय को समझती है, उसके पास तथ्य हैं, इसकी रणनीति मालूम करके आज देश ये जानना चाहता है कि भारत का कितना पैसा बाहर में है, कितने लोगों का है, वो बताना चाहिए। देखिए, जहां तक बाकी प्रश्न का सवाल है, हमारे मित्र शाहनवाज जी की 4 बजे प्रेस है, उनसे पूछ लीजिए। एक सवाल रहेगा थोड़ा सा इसी से। आई एम कमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि सरकार की मजबूरी क्या है। आपको क्या लगता है कि किनके लोग होंगे, कौन से लोग होंगे जिनके कारण सरकार को ऐसी मजबूरी लग रही है कि उनका नाम खुलासा नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार कह रही है कि हम नाम नहीं खोलना चाह रहे हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। सर, एक सवाल आपके नेताओं को जम्मू में रोका गया। ये 4 बजे उनकी 4 बजे शाहनवाज की प्रेस है इस पर। थैंक यू। One question you must have seen in the TV also, the way Mr. Rajesh Talwar was attacked. What will be